हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे क्लॉक टॉपिक की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घड़ी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में मिरर इमेज और वाटर इमेज। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह हम लोग एंगल वाले टाइप की बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कोण। अब हम बात करें किस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग घड़ी में, तो आप लोगों ने घड़ी को जरूर देखा होगा, इस टाइप की घड़ी को। इसमें हमारी कौन कौन सी हमारी सुइयां होती है, एक हमारी आवर हैंड वाली होती है, एक हमारी मिनट हैंड वाली होती है और एक हमारी होती है सेकंड हैंड वाली। तो हमारी कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। लेकिन जो आपसे एंगल पूछा जाता है इस क्लॉक टॉपिक के, जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वह पूछे जाते हैं आवर हैंड मतलब कि जो छोटी वाली सुई, और जो हमारी मिनट हैंड वाली बड़ी वाली सुई। जैसे कि अभी हमारा 10:06 हो रहा है, तो इसके बीच का जो हमारा कोण है वह कितना है, और इसके जो बाहर का जो दूसरा कोण बचा हुआ कोण, जो बाहर वाला कोण है वह कितना है। तो मतलब कि आपसे दोनों ही कोण, दोनों ही एंगल्स पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारे इनके बीच का कोण कितना है और इनके बाहर वाला जो कोण है वह कितना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि हमारी जो सुइयां होती हैं, तो सबसे तेज हमारी कौन सी सुई चलती है, तो सबसे तेज हमारी जो सुई चलती है वह हमारी सेकंड वाली सुई चलती है। और अगर हम बात करें सबसे स्लो कौन सी चलती है, तो सबसे स्लो चलती है हमारी आवर एंड वाली। और उसके बाद में जो मीडियम की बीच की बात करें तो वह चलती है हमारी मिनट हैंड वाली। तो अगर हम बात करें तीनों की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये नहीं कि आज अगर हमारी मिनट हैंड वाली तेज चल गई तो कल हमारी धीरे चलेगी, परसों फिर तेज चलेगी, फिर धीरे चलेगी। तो ऐसा नहीं है, इसकी जो स्पीड होती है वो प्रतिदिन कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में तेज चल गई तो 1 घंटे में धीरे चल गई। तो हमको यह पता लगा कि जो हमारी तीनों सुइयां होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो भी आज, जैसे भी आज चली है वैसे ही कल चलेगी, वैसे ही आने वाले दिनों में भी चलेगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें मिनट हैंड की, किसकी बात करें, मिनट हैंड। अगर हम बात करें मिनट हैंड जो हमारी वाली सुई है, उस सुई की हम लोग अगर बात करें तो वो जो हमारी, जैसे कि ये वाली सुई, हमारी मिनट वाली जो सुई है, यह जैसे 2 पर है, यह कब 2 पर दोबारा से वापस आएगी, तो यह वापस दोबारा से कब आएगी, जब ये पूरे 60 मिनट का अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेगी। तो हमको पता लगा कि जो मिनट वाली सुई है वह वापस से 2 पर कब आएगी, कब आएगी, 60 मिनट बाद आएगी। कितने मिनट बाद आएगी, 60 मिनट बाद। जब हमारी घड़ी पर कितना बज रहा होगा, 11:10 हो रहा होगा, तब वापस से ये जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 2 पर आएगी। तो हमको यहां से एक बात पता लगी मिनट हैंड की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसके बारे में, मिनट हैंड के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मिनट वाली सुई, मिनट हैंड के बारे में। क्योंकि यह हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हमारे क्वेश्चन जो जनरल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनट हैंड के, मतलब कि मिनट वाली सुइयों के और घंटे वाले सुइयों के, तो वह हम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो हमको एक बात पता है कि जो भी हमारी ये घड़ी है, घड़ी का जो पूरा अगर हम लोग चक्कर लगाते हैं तो यह कितने डिग्री का होता है, यह चक्कर हमारा होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अभी मैंने बताया किसी भी सुई की बात, मतलब अगर हम मिनट हैंड की बात करें कहीं पर, जैसे कि अभी 2 पर है, 2 पर हमारी मिनट वाली सुई है, हम अभी मिनट की ही बात करें, 2 पर है, वापस से 2 पर कब आएगी, जब अपना पूरा 60 मिनट का कोटा पूरा कर लेगी। तो हमको एक बात पता लगी कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में यह बनाती है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। जब 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बटे हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो हमको यहां से पता लगा 6 डिग्री। तो हमको यहां से क्या पता लगा कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में बनाती है हमारे 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यह बात हमको ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है कि जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, हमको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि जो हमारी मिनट वाली सुई है
वह वापस से एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं उसी पोजीशन पर आ जाती है जिस पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहीं से 1 सेकंड की वैल्यू निकालें तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड की वैल्यू हमको पता है 6 डिग्री। तो हम यहां से निकाल सकते हैं 1 सेकंड बराबर कितना आएगा, तो 1 सेकंड बराबर आएगा 6 डिग्री अपॉन 60। तो हमें यहां से पता लगा 1/10 डिग्री पर सेकंड। ये हमारा पता लग गया कि जो मिनट वाली सुई है वह 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यह बात हमारी थी मिनट हैंड की। किसकी बात थी, यह बात थी हमारी मिनट हैंड की। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल आपको बस यही याद रखना है, इससे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लेकिन हम लोग बात करें अगर घंटे वाली सुई की, किसकी, आवर हैंड की बात करें, तो आवर हैंड को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आवर हैंड को, आवर हैंड हमारी घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई जो है, जैसे हमने अभी आपको बताया, घंटे वाली सुई जो है ये हमारी सुई ये 10 वाली है, यह 10 पर जो सुई अभी हमारी है घंटे वाली सुई, ये वापस से 10 पर कब आएगी, जब हमारे रात के 10 बज रहे होंगे तो वापस से यहीं पर फिर से आएगी 10 पर। तो हमको एक बात पता लगी कि यह जो वापस से 10 पर आएगी, कब आएगी, 12 घंटे के पूरा अपना समय को, अपने कोटा को पूरा करने के बाद। हमको पता है कि जो हमारी 10 पर सुई वापस से कब आती है, 12 घंटे बाद आती है। तो हमको पता लगा कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वह वापस से कब आती है, 12 घंटे के बाद। तो हमको यहां से यह बात पता लगी 12 घंटे के बाद आती है। तो 12 घंटे में वह पूरा जो चक्कर पूरा करती है, वह पूरा चक्कर, जैसे मान लीजिए यहां पर है 10 पर है हमारी घंटे वाली सुई, तो वापस से 10 पर कब आएगी, 12 घंटे के बाद। तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 360 डिग्री का हमारा कोण बन जाएगा। मतलब कि अभी हमने आपको क्लॉक दिखाई, 10 पर अगर हमारी सुई है तो वापस से 10 पर कब आएगी, घंटे वाली सुई वापस से 10 पर तभी आएगी जब वो 12 घंटे का समय पूरा कर लेगी। तो हमको यहां से पता लगा कि 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। अब अगर हम लोग यहां से 1 घंटे की वैल्यू निकालें, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 360 बटे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 तीजा 30 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का हमारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण। अब अगर हम लोग यहीं से 1 मिनट की वैल्यू निकाल लें, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में चल कितना रही है, 30 डिग्री चल रही है। तो यहां से हमें 1 मिनट की वैल्यू चाहिए। तो 1 मिनट की वैल्यू चाहिए के लिए हमें क्या करना होगा, 30 डिग्री से हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 60 को। तो हमको यहां से पता लगा 1/6 डिग्री, 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको बस इसमें क्या याद रखना है, जो घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल चलती है, तो 1/2 डिग्री का। मतलब जितना भी आपको मिनट दे रखेगा उसका आप लोग आधा कर देंगे तो हमें पता लग जाए कितने डिग्री का एंगल चली है घंटे वाली सुई। तो वह हमारी 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल चलती है। और मिनट वाली सुई जो है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री का एंगल चलती है। तो बस यही दोनों बातें आपको याद रखनी है, आवर हैंड की और मिनट हैंड की। या था हमारा आवर हैंड और ये थी हमारी मिनट हैंड। यह 2 बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, इसी का प्रयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। चलिए कुछ आगे भी देखते हैं। हमने दोनों ही बातों को समझ लिया कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार से मिनट वाले जो हमारी सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। यह दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाया जाता है। जैसे कहा गया है दोपहर के 12 मतलब 12 PM की बात कर रहा है से लेकर 3:45 PM के बीच घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। मतलब किसकी बात कर रहा है, आवर एंड की बात कर रहा है। कहां से कहां तक, दोपहर के 12 नून से लेकर 3:45 PM तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच का टोटल समय कितना है, कितना टोटल समय है। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे हमारे टोटल हैं। 3 आवर हमारे पूरे हो गए। साथ में हमारे पास है 45 मिनट।
45 मिनट, तो हम पूरा सबको एक साथ निकाल लेते हैं मिनट में। तो 3 घंटे की वैल्यू हो गई हमारी 6 3 18, 180 मिनट। हमारे कितना हो गया 180 मिनट, 180 मिनट, और साथ में हमारे पास 45 मिनट और है। तो टोटल हमारे पास कितने मिनट हो गए 5 और 8 2 10, तो 12 का 2 कैरी 1, 225 मिनट हो गए। कितने हो गए 225 मिनट हो गए। तो हमको पता लगा 225 मिनट हमारा 12 बजे से लेकर 3:45 के बीच में है। अब हमको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का कोण। कितने का 1/2 डिग्री का कोण। तो जब इतना बनाती है तो हमको कुछ नहीं करना है, 225 का बस क्या कर देना है, सीधा सीधा आपको हाफ कर देना है। क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो जैसे ही आप इसका आधा करेंगे, 225 का जैसे ही आप आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हमारा 0.5। तो हमें पता लग गया कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी हमारी कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई। आपसे क्योंकि पूछा गया था सिर्फ घंटे वाली सुई का हमें आंसर बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112.5 डिग्री। अगर इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में दिया होता मिनट वाली सुई का, तो मिनट वाली सुई का निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मिनट वाली का पता है वो कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस 225 में तब आप क्या करते, इस 225 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देते। तो 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 8, 6 2 जा 12, 12 13 14 15, 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13। तो 1350 डिग्री का कोण बनाती हमारी कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई। कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई। तो हमने आपको दोनों ही सुइयों का निकालना बता दिया। अब कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे अगर आपको डाउट होता है तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में समझ जाएं। चलिए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है घंटे वाली सुई का हमें एंगल बताना है, कब से लेकर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। मैं आपको मिनट वाला भी बता दूंगा क्योंकि वो बहुत ही सरल है दोनों। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखिए। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। टोटल समय ज्ञात कर लीजिए, दोनों के बीच में कितने समय हो रहा है, टोटल मिनट निकाल लीजिए। 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में हमको पता है कितने मिनट होते हैं, तो 120 मिनट होता है। कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। और हमसे पूछा गया है घंटे वाली सुई का, घंटे वाली सुई का आपसे पूछा गया कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जितने भी हमारे कुल मिनट होते हैं उसका बस आपको आधा कर देना है। अब आपको करने की जरूरत नहीं कि आप बार बार पेपर पेन लेकर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं। जितना भी आपका मिनट आ जाएगा बस मिनट का आप आधा कर दीजिए। मिनट हमारे 120 है, बस इसका आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 60 मिल जाएगा। तो बस ये 60 डिग्री ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा किसका निकल गया, आवर एंड का निकल आया। अब अगर हमको मिनट का निकालना है तो मिनट वाला भी आप बिना पेपर पेन के कर सकते हैं। मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता, वैसे इसमें पूछा गया है आवर एंड का, मिनट हैंड में पूछ लेता तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको दिए गया जो भी कुल मिनट है उसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 0 जा 0, 12 6 जा 72, 720। सीधे सीधे आपको पता होगा 720 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, मिनट हैंड का। अब आपको पेपर पर भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको बस पता है कि जो घंटे वाली सुई है जितने भी कुल मिनट होंगे उसका आप आधा कर दीजिए। उसके बाद जो हमारी मिनट वाली सुई है उसको आप 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब आप क्वेश्चन कोई भी आए आप तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए कितनी शानदार ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। अब देख लेते हैं कुछ हम और भी चीजों को। चलिए अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, वह है हमारी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के जब हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
तब हम एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही है हमारा, जिस तरह देखिए क्वेश्चन क्या है, 7:30 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण, यह आपको ऑप्शन दे रखा है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वह क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं वह तो बेसिक क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, लेकिन जब आपसे एंगल निकालने के लिए बोलता है आवर हैंड और मिनट हैंड में, तब आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे हमारे ये 12 से लेकर वापस हम 12 पे आएंगे तो 12 घंटे होते हैं, लेकिन प्रत्येक 12 से 1 के बीच में हमारा जो गैप होता है, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह सभी जो गैप्स होते हैं, टोटल हमारे कितने गैप्स होते हैं या कितने स्पेस होते हैं। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमको पता लगा कितने गैप्स होते हैं, 12 गैप्स होते हैं। और हमको पता है कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो हमको पता लगा कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने डिग्री का कोण बना, हमारा 360 डिग्री का कोण बना। और हमारे पास स्पेस कितने हैं, स्पेस हमारे पास, या फिर हम बीच की जो स्पेसेस है, ये वाले स्पेस, ये टोटल हमारे पास स्पेस कितने हैं, यह स्पेस हमारे पास हैं 12। कितने हैं, 12। तो हम अगर निकालें यहां से एक स्पेस की वैल्यू, तो 12 3 जा 36, हमें पता लग गया कि एक स्पेस की जो वैल्यू है, मतलब कि जैसे 5 से 6 के बीच की जो स्पेस की वैल्यू है वह 30 डिग्री है। इसी तरह से 30 इसकी भी होगी, 30 इसकी भी होगी, 30 इसकी भी। प्रत्येक जो स्पेस है वह एक स्पेस, एक जो खाली जगह होती है जिसे हम लोग 5 मिनट कहते हैं, उसके बीच का पीरियड, उसकी वैल्यू हमें पता लगे कितने डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है। मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे 11 और 12 के बीच की यह खाली जगह, तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री। किसी भी स्पेस की बात कर लें, सबके बीच का जो हमारा खाली स्थान होता है, जो खाली जगह होती है, वो 30 डिग्री का। तो हमको पता लगा 5 मिनट में हमारा टोटल 30 डिग्री का समय होता है बीच का। अब अगर हमें क्वेश्चन करना है इस प्रकार का कि आप लोगों को जब ये क्वेश्चन दिया जाए तब आप कैसे ट्रिक से निकाल पाए, तुरंत आंसर आपका आ जाए, तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है कि थीटा बराबर होता है, थीटा हमारा क्या है, कोण है। जितना भी हमें जिसका एंगल निकालना है, आपको 60H मतलब 60H, H का मतलब हो गया हमारे घंटे वाली सुई, और डिफरेंस निकालना है किससे, हमें डिफरेंस निकालना है 11M, मतलब 11 और M है हमारा मिनट वाली सुई कि टोटल अपॉन का आपको क्या कर देना है, बटे 2 कर देना है। हमारी शानदार ट्रिक, हमारी बस यही शानदार हमारी ट्रिक है। अब देखिए इसी ट्रिक से आपको कोई भी समय दे दे, आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। जैसे हमको 7:30 की बात कर रहा है, तो यह हमारा 7 जो हो गया, यह हमारा आवर हो गया, 30 हमारा हो गया मिनट। अब देखिए आवर की वैल्यू पता, मिनट की वैल्यू पता, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 60 × H। H की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है, और 11 × M, M की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 30 है, 30 रख देंगे हम लोग, और टोटल अपॉन में क्या करना है, हमें 2 करना है। 2 करेंगे तो 7 6 जा 42, 420 हो जाएगा, और माइनस में 11 3 30, 330 हो जाएगा। 330 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। उसके बाद 12 में से 3 जाएगा तो हमारा 9 आएगा। 9 आने के बाद हमारे पास यहां बचेगा 3, तो 90 डिग्री हमारा मिल जाएगा। और साथ में हमें पता है बटे 2 है, कितना है, बटे 2 है। तो हमारा थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता लग जाएगी। कितनी पता लग जाएगी, 45 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई 45 डिग्री। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा समय जो हो रहा था वो 7:30 हो रहा था, तो इसका मतलब है कि जो हमारी घंटे वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, 7 और 8 के लगभग बीच में होगी, और हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 पर होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। इसके बीच का हमें तो समय पता लग गया, 45 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके बाहर का यह जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है बाहर वाला,
तब आप कैसे करते हैं, जैसे हमारा 45 डिग्री तो हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर आपसे बाहर वाला एंगल पूछ लेता तब आप कैसे करते, तो आपको पता है कि पूरा एक सर्किल की जो हमारा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री हमको पता है और हमको पता लग गया है उसके बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 360 डिग्री में से आपको घटा देना है। 10 में से 5 गया 5 और यहां बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1। तो हमें पता लग गया कितना वैल्यू हो जाएगी, 315 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 315 डिग्री। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। हमें क्लियर ये नहीं पता है कि हमसे पूछा क्या गया है। आपको समय पता है लेकिन आपको ये नहीं पता है दोनों में से कौन सी थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। हमें बाय ऑप्शन देखना होता है कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या मौजूद है। हमारे पास 315 45, देखिए पहले ऑप्शन में हमारे पास 315 भी है और 45 भी, दोनों ही है। लेकिन साथ में हमारे पास ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। क्योंकि हमको ये नहीं पता है हमसे पूछा गया है, हमें बाय ऑप्शन अपना टिक करना होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर ऑप्शन आपसे इस तरह का कुछ पूछ लेता, आपसे 45 डिग्री भी है, 315 डिग्री भी है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है बी एंड सी बोथ वाला, तब आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे वह आप देंगे इस 45 डिग्री। किसको देंगे आप, इस 45 डिग्री को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। अगर बोथ बी एंड सी होता तब आप लोग इसको आंसर को टिक करते। आई होप आपको समझ में आया होगा और यह ट्रिक आप लोग अपने अच्छे से याद कर लेंगे। क्या है, थीटा बराबर 60h - 11m टोटल के अपॉन में 2। आपकी थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। एक एंगल हमको पता लग गया, आपको 360 डिग्री में से घटा देना है तो आपको दोनों ही एंगल मिल जाएंगे, एक ये बाहर वाला एंगल और एक ये एंगल अंदर वाला। आपको जो भी ऑप्शन बाय ऑप्शन देखना है, जो भी आपके ऑप्शन में देगा आपको उसी को टिक कर देंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आप सेकंड क्वेश्चन में समझ लीजिए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया है, नहीं क्लियरिफाई हुआ है। तो इस टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा समय दे रखा है 5:10 पर हमसे पूछा गया है मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ट्रिक याद रखनी है, 60h डिफरेंस निकालना है 11m टोटल के अपॉन में 2। हमको पता है कि यहां पर 5 हमारा क्या है, मिनट है, 10 हमारा 5 हमारा आवर है और हमारा 10 क्या है, मिनट है। आपको सीधे यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो आप थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 60h, 60 × h की वैल्यू कितनी पता है हमको, 5 पता है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस 11 × 10 अपॉन 10। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। 6 × 5 = 30, 300 हमारा यहां पर मिल गया। 300 माइनस हमारा 11 बन जाएगा 110/2। तो अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, तो 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। नहीं, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। 10 में से 1 गया 9 और यहां पर बचेगा हमारा 290 डिग्री, 190 डिग्री बटे 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। अब आपको एक एंगल पता लग गया तो आप लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप लोग दूसरी भी निकाल सकते हैं। 360 में से घटाकर, 360 में से हम लोग घटा देंगे कितने को, 95 डिग्री को। तो 95 डिग्री को घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहां वह बचा हमारे पास 5। तो हमें 5 बचा, कैरी 1 15, 9 में से हमारा जाएगा 6। तो हमको पता लगा कितना आ जाएगा, 265 डिग्री। कितना आ जाएगा, 265 डिग्री। तो हमको आंसर पता लग गया। इस क्वेश्चन में कितना आएगा, एक आएगा थीटा की वैल्यू 265 डिग्री और दूसरी आएगी हमारी थीटा की वैल्यू 95 डिग्री। तो जो भी आपके ऑप्शन में, दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दे रखेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ही बोथ करके दे रखा है तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप अब आप लोग को
कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंगल्स को निकालने में। सीधे आपको याद रखना है इस ट्रिक को, सीधे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, आप चाहें तो डायरेक्ट आप माइंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूंगा एंगल्स निकालने वाली बात को। अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप 3 की, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है, मेरे दिया गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं पूरा ही कोर्स आपको कराने वाला हूं, और भी सब्जेक्ट की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।